अस्सलाम वालेकुम। हमारे ब्रेन में मौजूद सेल्स को प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमारे ब्रेन को हमारे ब्लड के थ्रू मिलती है। हमारा ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाए और ब्लड सप्लाई ना हो सके तो हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और कुछ केसेस में तो ब्रेन सेल्स डेड भी हो जाते हैं। इस कंडीशन को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक की दो मेन टाइप्स हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हीमोरेजिक स्ट्रोक। चलिए पहले इस्केमिक स्ट्रोक को डिस्कस करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक ये ब्रेन स्ट्रोक की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में आर्टरी ब्लड क्लॉट या प्लेग की वजह से ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन के उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स न मिलने के बायस डेथ होने लगती है। इस्केमिक स्ट्रोक की फर्दर दो टाइप्स हैं। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हमारे ब्रेन की आर्टरी में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की वजह से होता है। बाज़-औक़ात हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज में किसी वजह से फैट जमा होना शुरू हो जाता है जो कि प्लेग बिल्डअप कर देता है। कुछ केसेस में वक्त के साथ साथ ये प्लेग अनस्टेबल हो जाता है और रप्चर कर जाता है और फिर ये ब्लड क्लॉट की वजह बनता है जिससे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है। आर्टरी में प्लेग बिल्डअप को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, इसीलिए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक को एथेरोस्क्लेरोटिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। एम्बोलिक स्ट्रोक। बाज़-औक़ात हमारी बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसा कि हमारे हार्ट या फिर हमारी बॉडी की किसी लार्ज आर्टरी में, और फिर ये ब्लड क्लॉट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और फिर हमारे ब्रेन में ब्लॉकेज कॉज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स की डेथ होने लगती है। इस कंडीशन को एम्बोलिक स्ट्रोक कहा जाता है और इस तरह के ब्लड क्लॉट्स को एम्बोलस कहा जाता है। चलिए अब हम स्ट्रोक की दूसरी मेन टाइप हेमोरेजिक स्ट्रोक को डिस्कस करते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल के फटने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी रग का फट जाना, सर में किसी गहरी चोट की वजह से, या फिर ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना वगैरह। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यूज़ में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज़ में हो तो इस केस में ब्रेन के सेल्स ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कहा जाता है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो इस केस में ब्रेन की कवरिंग ब्लड भर जाने की वजह से स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन सेल्स पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से इस रीजन के ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। इस कंडीशन को सब एराकिनॉइड हेमरेज कहा जाता है।